दिल्ली के जामिया हमदर्द में 25 फरवरी को लगने वाले मेगा जॉब फेयर के बारे में आज बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो और एएमपी यानी एसोसिएशन फॉर मुस्लिम प्रोफेशनल्स की तरफ से जानकारी दी गई। इसमें यह बताया गया लगभग 88 कंपनीज ऐसी हैं जो इस बार मेगा जॉब फेयर में हिस्सा ले रही हैं और वो बच्चे जो 10th पास कर चुके हैं और 12 या ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके लिए इसमें बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। तो आप बिल्कुल इस मेगा जॉब फेयर को मिस ना करें। अगर आप क्राइसिस के शिकार हैं, आपके पास कोई परेशानी है, जॉब नहीं मिल रही है, प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो ज़रूर आप 25 फरवरी को सुबह 7 बजे से ही आप जामिया हमदर्द पहुंचने लगें। यहाँ पे एक स्क्रीन के ज़रिए से डिस्प्ले किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से कौन कौन सी जॉब यहाँ पे सूटेबल है, अवेलेबल है, आपको कौन कौन सी जॉब आपको मिल सकती है। अच्छा पैकेज भी है और बड़ी बात यह है कि ये परमानेंट एक तरह से जॉब होती है जो पेरोल पे होती है। तो आप ज़रूर इस मेगा जॉब फेयर को बिल्कुल मिस ना करें। 25 फरवरी को सुबह 7 बजे यहाँ पर पहुँचें और लगभग शाम तक ये मेगा जॉब फेयर लगेगा। इससे पहले इसका एक तारीख़ी इतिहास रहा है। लगभग 5-6 हज़ार बच्चों को यहाँ से जॉब पहले मिल चुकी है। और कुछ क्या कहा गया इसको लेकर के आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बीईबी की तरफ से शौकत मुफ्ती हाजिर हुए और एएमपी की तरफ से फारूक हाजिर हुए। आइए देखते हैं इन लोगों ने क्या कुछ कहा। पेश है आपके लिए सीधे जामिया हमदर्द से ये रिपोर्ट। मेगा जॉब फेयर का सवाल है वो जो है इस साल काफ़ी बड़ा होने वाला है। इससे पहले जो है करीब 14,000 लोग आए थे, उसमें से तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 5,000 को जॉब भी लगी थी डिफरेंट काइंड्स की, जो कि अनस्किल्ड से लेकर के और पोस्ट ग्रेजुएट तक थी। तो ये जो था हमारा ये एक वो था। और इस साल भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफ़ी जो है वो कंपनीज आ रही हैं। अभी तक जो हमें ख़बर मिली है वो 88 कंपनीज में ज्वाइन विद अस इन ए डिफरेंट जॉब्स लेके आने वाली हैं। एएमपी का ये 74वां 74th जॉब फेयर है। अभी तक हम लाखों बच्चों को प्लेस करा चुके हैं, सैकड़ों जॉब ड्राइव्स कर चुके हैं और बड़ी फ़ख्र की बात है हम लोगों के लिए कि हमदर्द के साथ और बीईबी के साथ मिलके ये हमारा तीसरा मेगा जॉब फेयर, टोटल 5वां अगर हम जॉब ड्राइव जोड़ें तो इनिशिएटिव है, जिसमें दिल्ली, न सिर्फ दिल्ली के आसपास के स्टेट्स यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के बच्चे जो पिछले जॉब फेयर जॉब ड्राइव्स में आए उनका सिलेक्शन हुआ और बड़ा खुशी भी होती है। और हमारे साथी में देख रहा था पिछली बार आए हुए थे, जब ऑफ़र लेटर या कुछ दिया गया तो उनकी आंखों में आंसू तक आ जाते हैं जो यहाँ पे पेरेंट्स या बच्चों के साथ में लोग आते हैं। तो बड़ा खुशी का मौका रहता है सब लोगों के लिए जब इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं कि आप और सब लोग, हम लोग मिल के किसी की ज़िंदगी में कोई बदलाव ला पा रहे हैं। सबसे अच्छी बात जो है बीईबी और एएमपी के सारे इनिशिएटिव्स की कि वो हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट रहे हैं। ये जॉब फेयर जॉब ड्राइव जितनी भी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस या कोई किसी किस्म का हम लोग नहीं लेते, आज तक ना लिया और ना कभी उसको लेंगे। जो कंपनीज आ रही हैं उनको भी कंफर्ट का ध्यान रखा जाए और जो बच्चे जो लोग आ रहे हैं तो उम्मीद के साथ उनको भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि वो अंदाज़ा हम सब लगा सकते हैं जब कोई बेरोज़गार नौकरी की तलाश में आ रहा है तो उसको किस तरह का उसका माइंडसेट होना चाहिए जो वो इंटरव्यूअर के सामने पेश करे। एएमपी की तरफ से उसका एक ऑनलाइन लिंक भी शाया करेंगे। जितने भी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है उनका लिंक, हम लाइव लिंक उन सब बच्चों को पहले से दे देंगे ताकि वो उस पर जाके देख सकते हैं कौन सी कंपनी है, किस तरह के लोगों को ढूंढ रही है, क्या सैलरी पैकेज है और कितनी वैकेंसीज उसके पास हैं, ताकि जो जब यहाँ पर आएँ तो उनको एक आराम से उनको पता हो कि मैं 80-85 में किसके पास जाऊँ। ये जॉब फेयर जॉब ड्राइव जो होता है, जैसे वीसी साहब भी हमेशा हर बार बोलते हैं, ये जामिया हमदर्द या यूनिवर्सिटी कैंपस के बच्चों से ज़्यादा बाहर के लोगों के लिए है। तो ये जो आपका सवाल था किसी का किस तरह की प्रोफाइल्स होंगी, तो हमें वो बच्चे चाहिए जो 10वीं पास हो, बेचारा स्ट्रगल कर रहा है कहीं पे, है ना, उसको हम किसी स्किलिंग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अटैच करके, मान लीजिए एसी का काम वो कर रहा है किसी दुकान पे, कोई 10वीं पास किया हुआ है, तो उसको अगर वोल्टास में नौकरी मिल जाती है, वो वहाँ से स्किल ट्रेनिंग करके उनके पेरोल पे एब्जॉर्ब हो सकता है, तो हम लोग उसको मदद ये करते हैं। कहने के लिए वो 10वीं पास है लेकिन वो चला जाएगा अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में। वोल्टास इसलिए मेरे मुंह पे आया क्योंकि वो आ रही है, टाटा की ऑर्गेनाइजेशंस मतलब आ रही हैं,
बैंक्स आ रहे हैं, इंडसइंड बैंक है, पेटीएम है, इस तरह की कई ऑर्गेनाइजेशन है। तो फोकस जो ना आप वो 10वीं पास से लेके ग्रेजुएशन, हाउएवर नर्सिंग के लिए भी है, हॉस्पिटैलिटी के लिए भी है, वो है। ठीक है। तो इससे पहले जी मैं आपको बताऊं कि एफएच मेडिकल कॉलेज है, जैसे अल शिफा है, जैसे और भी हॉस्पिटल्स है, कालिंदी है, या और भी हॉस्पिटल्स है, नर्सिंग अच्छे होम्स है, देर ऑल ज्वाइनिंग विद अस। अपोलो हेल्थ केयर है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर्स ही और पैरामेडिकल स्टाफ की भी ज़रूरत होती है, हर तरीके के स्टाफ की ज़रूरत होती है। और मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो सेल्स, मार्केटिंग, रिटेल सारी MBAs तक चाहिए होते हैं हमें। जो फाइनल ईयर में बच्चे MBA हैं, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी है जो कि कह रही हैं कि जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स हैं दे शुड कम एट आवर काउंटर, कि हम उनको एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग कंसीडर कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि दिल्ली की तो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, दिल्ली के बाहर भी हैं, कि अगर आपको नौकरी चाहिए तो नौकरी सिर्फ दिल्ली में ही नहीं मिलेगी, दिल्ली के बाहर भी मिल सकती है आपको।